भारत ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड a visionary statesman who shaped the destiny of young independent India. In this video we shall look at few values that Sardar Patel's life teaches us through his real life incidents. नेशनलिज्म एंड नेशन फर्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी के लिए कई मूवमेंट्स जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट में फ्रॉम द फ्रंट लीड किया था, बट इनमें से सबसे ऐतिहासिक था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली तालुका सूरत डिस्ट्रिक्ट में आती है। सन 1927 के अंदर बारदोली के अंदर एक भयंकर सूखा पड़ा था। इस फेमाइन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। किसानों के पास सरकार को कर देने के लिए तो छोड़ो, बट खुद का पालन पोषण करने जितना सफिशिएंट अनाज भी नहीं था। इसके बावजूद अंग्रेजी हुकूमत ने बारदोली के अंदर 22% तक लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था, और इस इनजस्टिस को रोकने के लिए सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह को लॉन्च किया। सरदार पटेल ने बारदोली के लोगों के साथ एक नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया। उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो किसी भी हालत में टैक्स नहीं पे करेंगे सरकार को, और वो वॉयलेंट अप्रोच पे कभी नहीं उतरेंगे। सरदार पटेल की इसी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के कारण सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और उन्होंने बढ़ा हुआ लैंड रेवेन्यू को वापस लिया। और इसी मूवमेंट के दौरान वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार के नाम से पुकारा था। सरदार पटेल इज द ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत के अंदर 550 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि प्रांतें जो कि राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी। अंग्रेजों ने जाते हुए प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए, या तो वे भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में, या फिर अपना खुद का अलग देश बना ले। और परिस्थितियाँ कुछ इस ओर जा रही थी कि भारत के 550 से भी ज़्यादा टुकड़े होने वाले थे। बट सरदार पटेल और वीपी मेनन की स्ट्रेटेजिक अप्रोच, साम दाम या दंड भेद, किसी भी तरीके से हर प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया कि वो एक भारत में मिले। एंड फाइनली वी हैव वन यूनाइटेड इंडिया। थर्ड, हम्बलनेस एंड जीरो ईगो। 1947 के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन हो रहे थे, और ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन इलेक्शन में जो भी प्रेसिडेंट बन के उभरेगा वो यंग इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। और 15 मेंबर की इस इंटरनल कमेटी ने सरदार पटेल को 12 वोटों के साथ चयन किया। बट सरदार पटेल ने गांधी जी की एक दी हुई चिट्ठी पढ़ने के बाद विथ ऑल हम्बलनेस ही गेव अप हिज प्रेसिडेंटशिप, और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, और जवाहरलाल नेहरू जी को एज ए प्रेसिडेंट चयन कर दिया गया। दिस इंसिडेंट हियर शोज दैट सरदार पटेल वाज नॉट हंग्री ऑफ एनी चेयर, ही जस्ट वांटेड टू सर्व द नेशन फ्रॉम एनी पोजीशन। फोर्थ वैल्यू, सरदार पटेल इज अ विजनरी थिंकर। संविधान बनते वक्त संविधान सभा में सिविल सर्विसेज के ऊपर इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही थी। सभी राज्य एक मत हो चुके थे कि सिविल सर्विसेज का इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहती थी कि सिविल सर्विसेज के थ्रू केंद्र सरकार उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण रखे। पर सरदार पटेल की विजनरी थिंकिंग थी, जिन्होंने सभी राज्यों को कन्विंस किया और संविधान सभा के मेंबर्स को कन्विंस किया कि सिविल सर्विसेज यूनाइटेड इंडिया के लिए वो इम्पोर्टेंट कड़ी बनेगी, जिससे हर राज्य में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो राजस्थान हो या मणिपुर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या केरला। और सिविल सर्विसेज के थ्रू राज्यों में अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो सेंटर उसको मैनेज कर पाएगी। और इसी दूरदर्शी सोच की वजह से आज़ादी के 7 दशक बाद भी इंडिया अभी भी यूनाइटेड खड़ा है। दीज वर ओनली फ्यू वैल्यूज एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट टावरिंग पर्सनैलिटी हु शैल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट्स एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया।